गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 6 चैप्टर 3 है हमारा तारोस रिया वर्ल्ड। इस जो कि स्टोरी है, इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो तारो है वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है जो कि बहुत गरीब लकड़हारा यानी वुड कटर होता है और उसे अपने माता पिता की इच्छा पूरी करनी होती है। बट गरीबी के कारण वह बहुत चिंतित रहता है, तो वह हार्ड वर्क करता है और कैसे अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफ़िल करता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन। ही वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। यानी तारो जो है वह अपने माता पिता का प्यारा बेटा है, लविंग सन है, जो कि हार्ड वर्क करता है उनके पेरेंट्स की इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए, और बाद में उसे अनएक्सपेक्टेड यानी कभी उसने सोचा ही नहीं था ऐसा तोहफा या मदद मिलती है। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर। तारो जो है अपने माता पिता के साथ रहता था ऑन अ लोनली हिल साइड यानी पहाड़ों की तरफ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह लकड़ी काटने का कार्य करता था, यानी जब वो हिली एरिया पे रहते थे तो जंगल में वह लकड़ी काटता था। डू ही वर्कड वेरी हार्ड, और इसके लिए वह बहुत कठिन परिश्रम भी करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, यानी इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे उतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि मिलना चाहिए। दिस मेड हिम सैड, और ऐसा होने के कारण वह बहुत दुखी भी होता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। देखिए, जितनी वो मेहनत करता था उतना उसे फल नहीं मिलता था। फल मतलब उतनी अर्निंग नहीं कर पाता था, तो बहुत ही चिंतित होता था। थॉटफुल सन यानी विचार करता था, एंड वांट टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग। अपने माता पिता को वह हर चीज़, हर वस्तु देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वन इवनिंग, एक शाम, when तारो एंड his parents were sitting in a corner of their hut। एक बार शाम को तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के बाहर किनारे पर बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और बहुत ठंडी है ना, बहुत तेज हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। जब शाम को हवा चलने लगी बहुत तेज तो एकदम ठंड हो गई। एवरीवन फील्ड वेरी कोल्ड, यानी प्रत्येक को, सभी को ठंड महसूस होने लगी। सडनली, अचानक से, तारोस फादर सेड, यानी तारो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सैक। मेरी सैक जो होती है वह एक जापानी ड्रिंक होती है, अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, यानी कि जापान में एक पेय पॉपुलर डिश है जो कि क्या होती है, ड्रिंक है, सैक। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो कहते कि मेरे बुढ़ापे के लिए भी अच्छी है, इससे मुझे गर्माहट मिलेगी। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यानी तारो के पिताजी ने जो कहा था उसे तारो के खरीदने के बस में नहीं था, क्योंकि यह बहुत ही महंगा आता है। तो तारो को बहुत दुख फील हुआ कि मैं अपने पिताजी के लिए कैसे खरीदूँगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा रुपए कैसे कमाऊँ ताकि मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर सकूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने यह प्रश्न अपने मन में किया। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, यानी कि मैं थोड़ा सा भी जो अपने पिताजी के लिए कैसे लेकर आऊँगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, और उसने फिर यह मन में विचार किया कि मैं पहले की तुलना में और अधिक वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट।
अगली सुबह तारो जम्प्ड आउट यानी अपने बेड से, पलंग से एकदम फटाफट कूद कर उतरा और रोज की तुलना में वह जल्दी अपने काम पर निकल गया। ही चॉप्ड एंड कट। वह फटाफट फटाफट लकड़ियों को चॉप यानी छील रहा था, काट रहा था, है ना। एज द सन क्लाइंब, जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए। एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और कार्य करते करते उसने फिर अपना जो गर्माहट हो गई थी काम करते करते, तो उसने अपना जैकेट उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई। परिश्रम करते करते उसका गला भी सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। पसीने से उसका चेहरा भी गीला हो रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज। वह सोचता है मेरे पिताजी, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, काश मतलब इतनी ठंड है, मेरे पिताजी वृद्ध हैं, उनको ठंड लग रही है, मैं उनके लिए भी यह जो पेय है सैक उसका इंतज़ाम कर सकता। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सैक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। और ऐसा सोचते हुए वह और अधिक स्पीड से लकड़ियाँ काटने लगा ताकि मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकूं और अपने पिताजी के लिए मैं उनके लिए जो सैक है एक जापानीज पॉपुलर। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हियर। अचानक ही क्या हुआ, कार्य करते करते तारो एक सेकेंड रुक गया। तो उसे ऐसी क्या आवाज़ सुनाई दी कि वह कार्य करते करते एकदम रुका। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। हो सकता है कि वह जल की आवाज़ हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रस्लिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी। मतलब तारो ने कोई आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, वह प्यासा था, फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ही वॉज थर्स्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। यानी प्यास से जब वह व्याकुल हो रहा था, उसे पानी की खन खन की आवाज़ सुनाई दी, फिर भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और उसने जहाँ गिरने की आवाज़ हुई जिस तरफ, वहाँ पर वह दौड़ा। आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि तारो रुका, उसने क्या किया, किस प्रकार अपने माता पिता की इच्छा को पूरा किया। तब तक आप यह सारा कंप्लीट पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।